जी मेरे दोस्त, लॉन्ड्री बिजनेस जिसका भी हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, ये उसका पार्ट 2 है। वेल, जैसे हमने पहले जिक्र किया, लॉन्ड्री के लिए बजट वगैरह वो सब समझिए कि लॉन्ड्री रेडी हो गई है और लॉन्ड्री ओपन हो गई है। अब बिजनेस कैसे आएगा? बिजनेस सबसे पहले मैंने बताया कि आपको वेबसाइट ज़रूर बनानी है, सोशल मीडिया पेजेस ज़रूर बनाने हैं। इसमें बिल्कुल आपने बचत करने की कोशिश हरगिज़ नहीं करनी। याद रखिए, आप अगर 1000 1500 दिरहम 2000 मैक्सिमम इस सोशल मीडिया पर, वेबसाइट पर वगैरह वगैरह इस पे लगा दें, तो यही 2000 आपको 2 लाख का बिजनेस ला देगा। लेकिन आप अगर इसी को बचाने के चक्कर में रहे तो याद रखिए कोई अच्छा रिजल्ट आने वाला नहीं है। अच्छा, अभी क्या होगा? जब भी आपने फर्ज कीजिए अब लॉन्ड्री रेडी है, आपको एडवर्टीजमेंट शुरू करना है, कस्टमर्स को इंगेज करना सीखें। याद रखिए, जितने भी अभी के लिए लॉन्ड्री है ना, बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। नंबर 1, बड़ी मिस्टेक्स क्या है, और मैं आपको रियलिटी बताऊंगा बड़ी मिस्टेक्स क्या है। जब भी आप किसी लॉन्ड्री में जाते हैं ना, तो कोई भी आदमी ढंग से बात करने को मौजूद नहीं होता। मैं कुछ लोगों की बात, मेजोरिटी की बात नहीं कर रहा, बहुत बहुत अच्छी लॉन्ड्रीज भी मौजूद हैं, लेकिन जो वीक पॉइंट्स है मैं उसका जिक्र करूंगा। वीक पॉइंट्स क्या है? हमारे पास जो लॉन्ड्री पे जो रिसेप्शन होगा, रिसेप्शनिस्ट फीमेल का तो नामो निशान नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर कोई जेंट्स होगा, तो मतलब कोई आदमी है, तो उसका बिहेवियर भी कुछ खास नहीं होगा, क्योंकि वो इस प्रोफेशन में नहीं है। देखिए, रिसेप्शनिस्ट को अच्छा बिहेव करना आना चाहिए, उसको मुस्कुराना आना चाहिए, उसको कस्टमर डील करना आना चाहिए। अगर आपके पास कोई शिकायत लेकर आता है तो उसको प्लीज़ करना आना चाहिए, उसको अच्छा फील करवाना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर जी ये तो ऐसा हो गया था, वैसा हो गया जी, सॉरी जी, ये वो, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। ये तो सभी करते हैं, तो आप में स्पेशल क्या है? मान लीजिए अभी क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और कोई लोग आपके पास आते हैं, मान लीजिए कस्टमर आता है, वो कहता है जी कि आपके जो रेट्स हैं ये तो बहुत ज़्यादा हैं, ये तो रेट अच्छे नहीं है। मतलब आप 5 दिरहम अगर चार्ज कर रहे हैं लॉन्ड्री के लिए, मिसाल के तौर पर, तो वो कहता है जी वो तो फलां तो जो है वो आपको वो तो 3 दिरहम में कर रहा है, 2 दिरहम में कर रहा है, वगैरह वगैरह। आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? याद रखिए, इन चीज़ों को हमें सीखना चाहिए। आप इन चीज़ों को नोट करें, और आपका अगर लॉन्ड्री है तो अपने जो रिसेप्शनिस्ट है उसको ये सारे पॉइंट्स सिखाइए कि भाई आपके पास ऐसा कस्टमर आता है तो रिएक्ट कैसे करना है। जब भी आप उसको, आपके पास ऐसा कस्टमर आता है, उसको बड़े प्यार से उसकी पूरी शिकायत सुने, और उसके बाद उसको अपोलोजाइज करें कि सर वाकई ये गलती हुई है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मैं जो है वो इस मामले को फ़ौरन देखूंगा और मैं मामला आपका हल करूंगा, बेफिक्र है, दोबारा ये गलती कभी नहीं होगी। आप उसको अच्छा प्लीज़ करें, उसको अच्छे से समझाएं। उसके बाद अगर फर्ज करें कोई आता है, वो कहता है कि जी आपका जो रेट वो बहुत ज़्यादा है, देखिए ना जी, दूसरी जगह पर 3 दिरहम ले रहे हैं, या फलां जगह पर 4 दिरहम ले रहे हैं, आप 5 क्यों ले रहे हैं? तो आपका जो स्पेस है वो इस काबिल होना चाहिए कि आप कस्टमर को बोलिए सर प्लीज़ आप ज़रा अंदर तशरीफ़ लाएं, आप काउंटर के अंदर लेके आइए, कस्टमर को अपने इक्विपमेंट से इंट्रोड्यूस करवाएं। कोई करवाता? नहीं करवाते। आपको अपने कस्टमर को अपने इक्विपमेंट से इंट्रोड्यूस करवाना, अपने वॉशर के सामने लेके जाएं, उनको बताएं सर ये इस ब्रांड की मशीन है, ये इतने में मिलती है, दूसरी लॉन्ड्री सर्विसेज बड़ी हल्की वाली मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं, सर इस मशीन की वैल्यू जैसे भी 5000 10,000 जो भी वैल्यू है, आप उनको बताएं सर ये फ्लां ब्रांड की है और ये इसकी वैल्यू ये है, सर हम बेहतरीन इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, हम बेहतरीन डिटर्जेंट या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वॉशिंग के लिए, जो जो आप अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वो उनके सामने रखिए, सर हम ये इस्तेमाल करते हैं, इसके मार्केट में ये रेट्स हैं, और उसके बाद हम आयरनिंग के लिए, मतलब प्रेस करने के लिए हमारा ये सिस्टम है। उसके बाद हम जब भी इसको पैक करते हैं, हमारा हाइजेनिक सिस्टम है, हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ पर ह्यूमन टच ना हो, ताकि आपका जो लॉन्ड्री है वो उजला हुआ बगैर किसी जर्म्स के खतरे के भी आप तक वो पहुँचे। सर आप हमारी इक्विपमेंट को एक दफ़ा देखें, आप हमारे साथ काम ना करवाएं कोई बात नहीं, लेकिन आप एक दफ़ा हमें अंदर विजिट करें। उनको ज़रूर विजिट करवाएं, चाहे छोटी सी आपकी शॉप हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप में जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो आपके कस्टमर को इंगेज कर जाएगा। अब मान लीजिए कस्टमर को आपने जब भी कस्टमर को विजिट करवा दिया ना और अपने इक्विपमेंट दिखा दिए, ठीक है,
तो उसके बाद बताइए सर, हम सुबह इतने बजे से लेके इतने बजे तक काम करते हैं और हम हमेशा कोशिश करते हैं अपने कस्टमर को पूरा वक्त दें और उसका एक एक, हम जो हमारे पास लॉन्ड्री आती है, हम उस एक एक लॉन्ड्री, एक एक पीस को बड़े गौर से देखते हैं और कोशिश करते हैं उसको ज़बरदस्त तरीके से रेडी करके आप तक पहुंचाया जाए। हम पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक। और जब भी मतलब आपको चाहिए जो बेस्ट, आप अपनी कंपनी के मुतालिक, अपने लॉन्ड्री के मुतालिक जो उनको बोलना चाहें, आपको ज़रूर उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। खुद ब खुद मालूम नहीं पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक। और कोशिश करें रिसेप्शन के ऊपर फीमेल रिसेप्शनिस्ट को खड़ा करें और जिसको कस्टमर डीलिंग आती हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक। वेल, इसके बाद अब मान लीजिए कि अब कस्टमर आपके पास कुछ आना शुरू हो गए हैं, करीबी बिल्डिंग से कस्टमर आना शुरू हो गए हैं। देखिए, कस्टमर को अपने साथ इंगेज कैसे करते हैं? इंगेज करने के लिए आपके पास पहली जो लॉन्ड्री आती है ना, वहीं से आपको समझ आ जाना चाहिए कि मेरा कस्टमर कैसा है। मान लीजिए आपके पास जो लॉन्ड्री आ रही है उसमें बड़ों के और बच्चों के भी कपड़े हैं, आपको नज़र आ रहा है कि स्कूल के यूनिफॉर्म भी उसके अंदर है, आपको उन साइजेस से पता चल जाता है इस घर में बच्चों की उम्र क्या है। तो आपको क्या करना है, आपको जब भी आप पहला लॉन्ड्री उनका रेडी करें तो उसके साथ एक खूबसूरत सा, अगर मान लीजिए बच्चों का लाइक 5, 6, 10 साल की एज ग्रुप के आपके पास आ रहे हैं, लॉन्ड्री आ रही है, तो क्या करना है, आपको एक खूबसूरत सा फुटबॉल उस लॉन्ड्री के साथ गिफ्ट करना है। और ये फुटबॉल ब्रांडेड होगा, मतलब इस फुटबॉल के ऊपर आपका कंपनी का नाम जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर लिखा होगा। तो आपका जब ये पहली लॉन्ड्री आप कस्टमर को वापस जब डिलीवर करेंगे, उसके साथ गिफ्ट डिलीवर करेंगे, तो क्या आप समझते हैं कि वो कस्टमर अगली दफ़ा आपके पास नहीं आएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोबारा सोचिएगा। वेल, फर्ज कीजिए अब ये आप समझते हैं कि नहीं यार, इसमें तो लॉन्ड्री में बच्चों के तो कपड़े नहीं हैं, ये तो बड़ों के हैं। तो आपको उससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि क्या ये एग्जेक्टिव्स हैं या ये जो डेली यूजेज के कपड़े हैं। एग्जेक्टिव से मतलब ये होता है कि जैसे शूटिंग आ रही है वगैरह वगैरह, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाता है। तो आप बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं जो आप ऑफर कर सकते हैं बच्चों की एज ग्रुप के हिसाब से। अगर छोटे बच्चों के आ रहे हैं, बिल्कुल मतलब 2 साल 3 साल के बच्चों के आ रहे हैं कपड़े, लॉन्ड्री आ रही है, तो आपको चाहिए कोई और खिलौने उनको गिफ्ट के लिए आप उनको रेडी कीजिए और उनको ज़रूर डिलीवर कीजिए। वेल, इससे एक ज़बरदस्त फीलिंग जाएगी कस्टमर के लिए। अगली बात, मान लीजिए अभी कस्टमर है आपका एग्जेक्टिव शूटिंग्स, तो आपको क्या करना है, आपको गिफ्ट भेजना है खूबसूरत सी एक डायरी, वो भी ब्रांडेड, उसके ऊपर आपकी कंपनी का ये चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं और ये ब्रांडिंग हो जाती है। ये मत सोचिएगा कि यार ये तो बहुत महंगा हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा इसके ऊपर काम कीजिए, आपको बहुत अच्छे रेट्स के ऊपर ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। और ये नहीं होता कि आपने हर कस्टमर को देना है, आप भी सिलेक्ट करते हैं मुझे किसको देना है किसको नहीं देना। वेल, लेकिन ये बहुत ही अच्छा तरीकाकार है कस्टमर को इंगेज करने के लिए। अगली बात, मान लीजिए आपको ये तमाम चीज़ों में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो क्या हो सकता है भाई, आप परफ्यूम बॉटल्स तो बनवा सकते हैं ना, उसकी ब्रांडिंग भी बड़ी आसान है। आपकी कंपनी के नाम के साथ छोटा सा परफ्यूम बॉटल आप वो जो है गिफ्ट कर सकते हैं, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त इंप्रेशन रहेगा आपके कस्टमर्स के लिए। वेल, जब भी आप लॉन्ड्री बना रहे होते हैं तो आपने यकीनन, मैंने जैसे पहले बताया था, सर्वे ज़रूर करना है। तो आपने ऐसे एरियाज़ में जो हाईली पॉपुलेटेड एरिया हो, आपको पता होना चाहिए कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ यहाँ पर किस तरह के लोगों की तादाद ज़्यादा है। मान लीजिए आप समझते हैं यहाँ लोकल अमाराती जो है या अरबिक स्पीकिंग जो लोग हैं वो ज़्यादा है, तो आपके पास रिसेप्शन पे वो होगा जिसको ये तीनों लैंग्वेजेस आती हों, अरबिक भी आती हो, इंग्लिश भी आती हो और हिंदी भी आती हो। अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहां आप समझते हो कि नहीं यार, यहाँ पर ऐसा रिसेप्शन पे बंदा होना चाहिए जिसको इंग्लिश ज़रूर आती हो, ताकि वो कॉल्स भी अटेंड कर सके और अच्छे तरीके से आंसर भी कर सके और बिजनेस गेट करने के लिए वो पूरा एक करस्पॉन्डेंस जो है, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू है या चाहे वो ओवर द कॉल है या ईमेल के थ्रू है, आपको ये सारी चीज़ों को जहन में रखना है। और याद रखिए, जब भी आप लॉन्ड्री बनाते हैं, अगर तो आपका लॉन्ड्री करीब है ऐसे होटल इंडस्ट्री एरिया के अंदर, तो आपको होटल्स को टारगेट करना है, ये बिल्कुल आपने नहीं भूलना। आप याद रखिए, अगर किसी भी लॉन्ड्री के पास 1 या 2 होटल्स भी एज कस्टमर लग जाते हैं ना, तो उसके अगले पिछले मामला जो है वो हल हो जाते हैं।
इन तमाम चीज़ों को ज़रूर ज़हन में रखिएगा। और मैं दावे से कहता हूँ, अगर आप इन टेक्निक्स के साथ, इन टिप्स के साथ गए तो आप फेल हरगिज़ नहीं होंगे। मेरा नाम है ताहिर, आप देख रहे हैं दुबई बिजनेस सेटअप एक्सपर्ट चैनल। कोई भी सवाल हो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं।